हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व किया था। आज हम लोग इस वीडियो में बाय अज्यूम मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करेंगे। मैंने वही सेम क्वेश्चन लिया हुआ है जो कल लिया हुआ था, सेम क्वेश्चन। तो इससे हम लोगों को पता भी चलेगा कि सेम आंसर आता है कि नहीं, उससे भी सेम आंसर आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल लिया था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इट इज लिटिल बिट इजियर देन लास्ट मेथड। उस मेथड में अगर हम बात करें जो एक्चुअल मीन मेथड था वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा था, ये थोड़ा सा उससे इजी और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप एग्जाम में चाहे तो अज्यूम मीन मेथड से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर उसमें मेंशन नहीं किया है कि बाई एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व करना है या बाई अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप अज्यूम मीन वाला मेथड ले लीजिए, ये मेरा सजेशन है क्योंकि इट इज इजी। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे ही सेम एज इट इज क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले इसमें x फाइंड करना है और x फाइंड करना बहुत इजी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इस फ्रीक्वेंसी में हमको एक मीन अज्यूम कर लेना है और वो कहां से अज्यूम करना है, मिडिल से, सेंटर से। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो मैंने बीच का ये उठा लिया। सपोज मैंने ये ऊपर से 4 छोड़ करके 5वें वाले को हमने ये अज्यूम मीन मान लिया। अब जिसको आप अज्यूम मीन मान लेंगे उसके जस्ट बगल में x यहां पर आप 0 पुट कर देंगे। यहां 0 पुट करने के बाद ऊपर की तरफ आपको प्लस में लिखते जाना है और नीचे की तरफ माइनस में, जैसे +1 +2 +3 +4। और नीचे आप क्या करेंगे, -1 -2 -3 और भी होंगे तो ऐसे ही -4 -5 लिखते चले जाना है। जिसको आप अज्यूम मीन मानेंगे उसके सामने 0 रखना है। इट्स वेरी इजी। आप ये x इस तरह से आपका फाइंड हो जाएगा। नाउ लेट्स सी fx क्या करना है, fx इट मींस f इंटू x। तो f इंटू x करेंगे तो 2 4 जा 8 4 3 जा 12 6 2 जा 12 10 1 जा 10 लाइक दिस। और जहां पे माइनस की वैल्यू आई है उसको माइनस भी पुट करना है। 5 1 जा 5 -5 3 2 जा 6 -6 लाइक दिस। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, समीशन fx। अब आप इसको ऐड करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करना है, नीचे वाले को अलग ऐड करना है। जब आप प्लस वाले को ऐड कर लोगे और माइनस वालों को ऐड कर लोगे तो फिर प्लस में से माइनस को माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी। आप जो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस वाली, इनको ऐड कर लेना और इनको अलग से ऐड कर लेना। फिर इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर देंगे तो आपका समीशन fx कैलकुलेट हो जाएगा। और ये आपने देखा ये n = 38 हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर रखा है। नाउ लेट्स सी मूव ऑन x²। अब हमको इस x का स्क्वायर करना है। तो आपने देखा कि x का स्क्वायर करने के लिए हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 4 जा 16 3 3 जा 9 2 2 जा 4 1 1 जा 1। यहाँ पर 0 की वैल्यू 0। अब यहाँ पे जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और माइनस की वैल्यू खत्म, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, fx² निकालते हैं। fx² का मतलब हुआ कि f इंटू x का स्क्वायर। तो f हमारे पास यहां गिवन है और x² हमको यहां पर गिवन है, यानी 16 इंटू 2 = 32, फिर 9 इंटू 4 = 36, 4 इंटू 6 = 24। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पूरा fx² फाइंड कर लेंगे। अब आप इस fx² का भी टोटल आप कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 128। इसका हम लोगों ने निकाल रखा है समीशन fx 28 और f पता चल गया यहाँ पर ऑलरेडी 38। चलिए आते हैं अब इसके फॉर्मूले की तरफ। इट्स द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। इस साइन में आप देखेंगे फॉर्मूला क्या है, I = समीशन fx² अपॉन n माइनस ब्रैकेट में fx/n का होल स्क्वायर। अब आपको सारी चीजें फाइंड ऑलरेडी है, समीशन fx²। तो आप देख रहे हैं fx² आपको यहाँ पे 128 मिल चुका है, तो हमने इसकी जगह पर 128 पुट कर दिया। n = 38 आप ऑलरेडी जानते हैं, तो n = 38 कर दिया। fx का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल रखा है, समीशन fx 28 हमने 28 पुट किया और n = 38 वी ऑलरेडी नो इट, तो 38 हमने यहाँ पर निकाल दिया का होल स्क्वायर।
और आई की वैल्यू क्या आती है, आई का भी एक हम लोगों को वैल्यू जाननी है। तो आई की वैल्यू बहुत इजी है निकालना। ये जो आपका क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में जो आप गैप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि कैसे गैप है, 5, फिर 5, 10, 15, 20, मतलब 5 का गैप है। तो आप किसी भी 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, या कहीं से भी 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो भी 5 आ जाएगा। कहीं से भी आप माइनस करके देख लीजिए, जो वैल्यू आएगी 5 आएगी, एंड दैट इज आई की वैल्यू। यानी देखना है हमको क्लास इंटरवल में कि कितने का गैप है, या तो 4 का गैप होगा, 2 का गैप होगा, 5 का गैप होगा, जितने का भी गैप होगा वो गैप आप निकाल लेंगे। किसी भी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिएगा, आपको 5 पता चल जाएगा। तो इस आई की वैल्यू हमको 5 पुट करनी है। आगे चल के अभी हम लोग पुट करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। अब ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर ली है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे उतार दिया और इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं इजिली। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप देख लीजिए इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम यानी लसम मसल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लघुत्तम समापवर्तक आप उसको कह सकते हैं, या फिर एलसीएम आप जानते होंगे। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिया, फिर आपको क्या करना होता है, 38 से कितनी बार में ये 1444 आएगा वो देख लेना है, और जो वैल्यू आएगी उसको 128 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे इससे, देखेंगे कितनी बार में ये आएगा, तो आप देखेंगे 1 टाइम्स जाएगा, और 1 को आप 784 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 784 आ जाएगा। ये आपको आता होगा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लेंगे, हम और क्लियर अच्छे से कर देंगे डिटेल में। फिलहाल इसको निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 4080 अपॉन 1444। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.8। तो अंडर रूट 2.8 हमको मिल गया है। अब अंडर रूट सॉल्व करना आता है आप लोगों को, नहीं आएगा आप बताइएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा एक वीडियो में। फिलहाल मेरे को लगता है कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आएगा वो पूछ सकता है। 2.8 अंडर रूट को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.67। अब आई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी 5, जो हम लोगों ने यहां से गेन की थी कि 5 आएगा, तो 5 इंटू अंडर रूट की जो वैल्यू आई वो निकाल दिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में भी आंसर यही आया था 8.37, और इसमें भी यही आएगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है कि भाई अज्यूम मीन मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आप लोगों को कोरिलेशन का वीडियो एक बना कर दे दूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।